नमस्कार। मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट जो है हमारा, उसके सिलेबस के बारे में आज जानकारी दूंगी। पेपर का नाम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसे हम वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। सिलेबस में हमने देखा है कि जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, जिसकी हम शुरुआत करते हैं, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है क्या, तुलनात्मक राजनीति की क्या परिभाषाएं हैं, क्या अर्थ है, क्या क्षेत्र है, इन चीज़ों के बारे में हम सबसे पहली यूनिट में पढ़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के क्या उपागम हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मीनिंग, नेचर्स, स्कोप ऑफ, सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके अंतर्गत हम जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जो देश हैं जिनमें चल रही हैं अलग अलग, उनके बीच क्या तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, क्या प्रकृति है, क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद उपागम के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम संविधान पे आएंगे। संविधान और संविधानवाद की क्या परिभाषा है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात हम ब्रिटिश जो ऐतिहासिक, मतलब यहाँ हम कंपैरेटिव अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कार्यपालिकाओं के बारे में जानेंगे कि जो विभिन्न देश हमारे यहाँ जो हमने लिए हैं तुलनात्मक अध्ययन में, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। इन जो अलग अलग देश हैं, इन देशों में किस प्रकार से कार्यपालिकाओं की व्यवस्था की गई है, क्या कार्यपालिका कैसे काम करती है, उसके अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन हम करेंगे। यूके में प्रेसिडेंटल, फेडरल गवर्नमेंट, यूएसए डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डी डेमोक्रेसी इन स्विट्ज़रलैंड, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट इन फ्रांस एंड पीपल्स डेमोक्रेसी इन चाइना, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, इन्हीं सभी देशों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग अपनी पहली यूनिट में करेंगे, जिसमें हम फेडरल गवर्नमेंट का भी अध्ययन करेंगे, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट का भी अध्ययन करेंगे, और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्ज़रलैंड में है उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे, एग्जीक्यूटिव जो है इनकी। फिर हम आएंगे इसके बाद सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में जो एग्जीक्यूटिव के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस के बारे में देखेंगे एग्जीक्यूटिव के, जिसमें किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर यूके, मतलब ब्रिटेन में जो राजा है और राजा के साथ उनकी जो राजा है और जो मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में, और अमेरिका के संदर्भ में राष्ट्रपति के बारे में प्रेसिडेंट फ्रांस, चाइना और यूएसए। फिर फेडरल काउंसिल क्या है स्विट्ज़रलैंड में, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लेजिस्लेटर पे आएंगे। लेजिस्लेटर के भी हम लोग उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या फंक्शन है, इनके बारे में अध्ययन कर लेंगे, जिसमें पार्लियामेंट है, जिसमें यूके एंड फ्रांस, फिर कांग्रेस यूएसए, फेडरल असेंबली स्विट्ज़रलैंड, नेशनल पीपल असेंबली चाइना। फिर हम इसके बाद जुडिशरी पे आएंगे। जुडिशरी के अंदर हम उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका फंक्शन देखेंगे। जुडिशरी सिस्टम जो है वो यूके में क्या है, फेडरल जुडिशरी यूएसए में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो फ्रांस में है, फेडरल ट्रिब्यूनल जो स्विट्ज़रलैंड में है, इनके बारे में अध्ययन हम सेकेंड यूनिट में करेंगे। सेकेंड यूनिट के बाद हम थर्ड यूनिट में आएंगे। थर्ड यूनिट में हम जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ इन यूके, यूएसए, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड चाइना, प्रेशर ग्रुप इन यूके एंड यूएसए, इन सब जो पॉलिटिकल जो हमारे जो हैं दबाव समूह हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें दलीय व्यवस्था के बारे में, जो पार्टी की सिस्टम जो भी अलग अलग देशों में कार्य कर रहा है, उनका कंपैरेटिव स्टडी की जाएगी कि ब्रिटेन में क्या स्थिति है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे काम करती हैं, ब्रिटेन में कैसे करती हैं। फिर ऐसे ही प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, दबाव समूह हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, क्या प्रोसेस है उनका पॉलिटिकल एनालिसिस हम हमारी थर्ड यूनिट में करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अध्ययन करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि अलग अलग देशों में जो व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं, जो सिस्टम काम कर रहे हैं, उन सिस्टम्स में कहाँ
उम्दा काम किया जा रहा है और कहाँ कुछ कमियां खामियां नज़र आ रही हैं, वो हम कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से उसको जान पाएंगे। और इसी माध्यम से हम अलग अलग देशों के संविधानों की जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे कि किस देश के संविधान में किस प्रकार का सिस्टम काम करता है, किस प्रोसीजर से काम किया जाता है, उसका अध्ययन भी हम कर पाएंगे। तो अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत ने काफ़ी कुछ मॉडल जो अपनाया है वो ब्रिटेन का अपनाया है। तो जो आपका सेकंड पेपर है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसमें आप उसी का अध्ययन करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से उन चीज़ों को अपनाया गया है। तो ब्रिटिश लेगेसी तो है ही, उसके साथ ही हम जो प्रभाव देखते हैं ब्रिटेन का भारत के संविधान पर, वो भी हम लोग सेकंड पेपर में देखेंगे। तो इनमें हम अलग अलग देशों के संविधान के माध्यम से राजनीतिक और गवर्नमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अलग अलग संविधान में किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। धन्यवाद।